खेतों में पानी भर गया, सड़कें टूट गईं और बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं पूरी तरीके से ठप हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना में करीब 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि खीरगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद विनाशकारी बाढ़ आई। इस आपदा के कारण पानी और मलबे का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया और कई एजेंसियों को इमरजेंसी राहत अभियान चलाना पड़ा। प्रभावित क्षेत्र गंगोत्री धाम के पास स्थित है। पर्यटकों द्वारा रिकॉर्ड किए विजुअल में पहाड़ियों से एक तेज धारा बहती हुई दिखाई दे रही है, जो कई घरों और वनस्पतियों को बहा ले जा रही है। धराली में आई विनाशकारी आपदा के बीच केंद्रीय एजेंसी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। आपदा प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है। आईटीबीपी के जवानों ने लगभग 80 आपदा पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर कोपांग कैंप में शिफ्ट कर दिया है। यह कैंप आपदा पीड़ितों के लिए अस्थायी आवास और मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रहा है। घायल लोगों का इलाज प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। इसके साथ भी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद हुई तबाही में सेना के 10 जवान और एक जेसीओ लापता हो गए हैं। वहीं एक अधिकारी घायल है। आसमानी आपदा से सेना का कैंप प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद सेना की 14 राजरिफ यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर और जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। दरअसल उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहा है। 2013 की केदारनाथ बाढ़ सबसे भीषण बाढ़ों में से एक थी। आपको बता दें कि उत्तरकाशी इन सबके बीच उत्तरकाशी में हुए घटना को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने 150 कर्मी तैनात किए हैं। अब तक 15 से 20 लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है और घायलों को हरसिल स्थित भारतीय सेना के चिकित्सा केंद्र में शीघ्र चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल खोज और बचाव कार्य जारी है और फंसे हुए लोगों को पता लगाने और उन्हें निकालने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। स्थिति पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है और भारतीय सेना प्रभावित नागरिकों को हर मुमकिन सहायता देने के लिए काम कर रही है। वही इस घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की और वहां के लोगों के लिए आपदा राहत सामग्री का इंतजाम कराया। फिलहाल धराली क्षेत्र में संचार नेटवर्क भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राहत शिविरों में लोगों को अस्थायी ठिकाने दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों तक भारी बारिश का चेतावनी भी दी है। आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। धराली की त्रासदी एक बार फिर से ये सवाल खड़ा करती है, क्या हमारे पहाड़ी क्षेत्र इस तरह की आपदाओं के लिए तैयार है? हर साल मानसून में पहाड़ों का टूटना, बादल फटना और बाढ़ आना ये अब सामान्य होते जा रहे हैं। जरूरत है पक्की योजनाओं, सतर्कता और तेज राहत प्रणाली की। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।